दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं उन सभी अकाउंटेंट के लिए जो टैली वर्क करते हैं, जो टैली में वर्क करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर, रेगुलर व्यूवर हैं, अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते हैं जो मैं अपलोड करता हूँ, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर किसी इनवॉइस के ऊपर टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो जितना दिन डिले होगा उसके हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है। अगर आप लोग अपना इनवॉइस देखें जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है फुटर की तरफ, नीचे की तरफ, तो उसमें हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, क्या ट्रांजैक्शन होता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, आईटीआर फाइल करते टाइम हम उसके एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, वो सारे चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर जान जाएंगे कि किस तरीके से इनवॉइस के ऊपर जो मेंशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम टैली RP9 में ट्रांजेक्शन करते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि जब हम किसी संस्था, किसी बैंक, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी से या किसी कंपनी से, किसी फर्म से, एसेस्ट्रा, जिससे भी जब हम लोन लेते हैं तो उस केस में हमें किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और टैली RP9 में उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये सारा टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ मैं नोट्स करवाने वाला हूँ। 4 से 5 टिप्स हैं ताकि आपको वो हमेशा ध्यान रहे और अगर आप फ्यूचर में कभी भूले तो उसे ओपन करके आप इजीली देख पाएँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें इंटरेस्ट को एक्टिव करना होता है, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो फीचर में जाएंगे, F11 प्रेस कर दीजिएगा, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस। यूज एडवांस पैरामीटर, इस ऑप्शन को भी कर देना है आपको यस। जब ये दोनों ऑप्शन यस हो जाए तो पहला स्टेप आपका क्लियर है। दूसरा स्टेप, हमें पार्टी क्रिएट करना होता है या आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो उसको आप अल्टर करेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं अल्टर कर देता हूँ। XY कंपनी ने एक लेजर बनाया, क्योंकि मैं इससे लोन लेने वाला हूँ इसलिए मेरे लिए लोन लायबिलिटी के अंदर जाएगा। अगर आप इसको लोन देते तो आप इसके अंदर मेंशन करते लोन एडवांस एसेट के अंदर, या फिर जब आप किसी को एडवांस दे रहे होते हैं वो भी इसी के अंदर जाता है। लेकिन जब हम किसी से एडवांस लेते हैं या फिर लोन लेते हैं तो लोन लायबिलिटी के अंदर हमें उसके अंदर बताना होता है। इसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को करना है यस। अगर आपके टैली में लोन लेते टाइम, क्योंकि जब आप यहाँ पे सन्डी डेटर या क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन 100% आएगा। लेकिन अगर लोन एडवांस लेते टाइम या लायबिलिटी लेते टाइम आपके सामने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन नहीं आता, तो इसके लिए आप एक बार फीचर में जाइएगा। फीचर में जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर में जाइएगा, F1 प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आप कर देंगे यस। नीचे आप देखेंगे फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो, तो इस ऑप्शन को भी आप कर देंगे यस। इस ऑप्शन को जैसे आप यस करेंगे तो आपके सामने ये लोन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस ऑप्शन को आप कर देंगे यस। क्रेडिट पीरियड 30 डे दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करना है। ये तीनों ऑप्शन आपको कर देने हैं यस। ये तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, ये मैंने आपके साथ अपने पहले वाले वीडियो जिसमें बताया था कि इनवॉइस के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है उसमें बताया था। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन होते क्या है, उसको यस क्यों किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमने जैसे कि 12% पर एनम सेलेक्ट किया 365 डे ईयर के हिसाब से। ऑल बैलेंस लेके चलेंगे। ऑल बैलेंस क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि मैं इसके साथ करने वाला हूँ खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब है दोस्तों कि मैं इसको कुछ लोन दूंगा, कुछ लोन लूंगा, किसी डेट को लोन दूंगा, किसी डेट को लोन लूंगा। जब फाइनल ट्रांजेक्शन करूंगा, जब ITR जाएगा या फिर जब आप इसका फुल सेटलमेंट करेंगे तो ये देखना होता है कि मेरे को इससे कितना इंटरेस्ट लेना है या फिर मुझे इसको कितना इंटरेस्ट देना है। इसीलिए यहाँ पे ऑल बैलेंस लेके चलेंगे। लेकिन आपके केस में अगर आप सिर्फ लोन लेते हैं बस, और आपको देखना है कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना है, अगर जिस
स्पेसिफाइड डेट को आप सिलेक्ट करके उसको पे करते हैं तो आप क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे। तो मैंने ऑल बैलेंस लिया, उसके बाद आप यहाँ पे ऑलवेज लेंगे। ऑलवेज लेने के बाद ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ले लीजिए या फिर डेट स्पेसिफाइड एंट्री लीजिए। इन दोनों का ड्यू डेट क्या होता है ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया जो इंटरेस्ट से रिलेटेड था कि ड्यू डेट कब लिया जाता है। आज मैं आपको बता देता हूँ डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या होता है कि जो डेट मैं मेंशन करूंगा उसी डेट से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। ये था हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के बाद अब हम चलेंगे चौथे स्टेप में, और चौथे स्टेप में हम करेंगे इसकी एंट्री। और एंट्री करने से पहले आपको एक बार मतलब चौथा स्टेप हम उसको पांचवा स्टेप कह देंगे, ट्रांजेक्शन जो करेंगे। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में जाने के बाद अल्टर में जाना है। यहाँ से आप क्रेडिट नोट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ क्लास में लिखना है इंटरेस्ट या जो भी आपको इच्छा हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस ऑप्शन को यस करके आप सिंपल इसको कर देंगे सेव। तो चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था इंटरेस्ट एक्टिव करना, दूसरा स्टेप था हमारा पार्टी को अल्टर करना, तीसरा स्टेप क्या था हमारा जो ये मैंने आपको अभी बताया है, जो इसको मैं चौथा स्टेप बता रहा था। तो ये तीसरा स्टेप था कि अकाउंट इन्फो में जाके क्रेडिट नोट को अल्टर करना होता है। चौथा स्टेप ट्रांजैक्शन करेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब स्क्रीन पे आप लोग एक बार देख लें कि मैं क्या ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ या फिर इसे नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पे 1 अगस्त, 1 नवंबर, 31 मार्च, 1 जून तो ये ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। लोन 1 लाख रुपए ले रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो इसकी ट्रांजैक्शन अब हम कब करेंगे, फाइनल ट्रांजैक्शन जो होगा वो होगा 1 अगस्त 21 को। तो अब इसकी आप टैली में किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। फाइनल ट्रांजैक्शन जो होगा हमारा 1 अगस्त 21 को यानी फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम 1 अगस्त को रिसीव कर लेते हैं। तो 1 अगस्त 20 हमने सेलेक्ट किया। XYZ कंपनी से हम 1 लाख रुपए लेते हैं। 1 लाख रुपए लिया मैंने। यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे तो यहाँ डाल देंगे लोन पब्लिक और इसको हम कर देंगे सेव। जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमसे फिर से वही पूछेगा इंटरेस्ट पैरामीटर। क्यों पूछ रहा है ये, पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है आपको, तभी समझ में आएगा। तो 365 ईयर लिया हमने, यहाँ ऑल बैलेंस लिया, ऑलवेज लिया। आज के इस वीडियो में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री लेके चल रहा हूँ, तो ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस डेट से आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। लोन के केस में क्या होता है दोस्तों, आज लोन लिया है तो कल से इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 अगस्त को हमने इससे लोन लिया है तो 2 अगस्त से इसके ऊपर लोन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक जाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ये डेट कैप कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम चलते हैं 1 नवंबर 20 में हमको फिर से मिल रहा है। तो 1 नवंबर 20 हमने लिया, XY कंपनी से ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद न्यू रेफरेंस हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लोन पब्लिक 04 और इसको हम एंटर करेंगे। अगेन ऑल बैलेंस वगैरह सब रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। डेट स्पेसिफाइक लेंगे। 1 नवंबर को लिया तो 2 नवंबर 20 से मेरा इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने मेंशन कर दिया स्पेसिफाई डेट। अब 31 मार्च को मैं इसको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 31 मार्च 21 सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। XYZ कंपनी को कितना दे रहा हूँ, 4 लाख। मैंने 4 लाख लिया। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, अगेंस्ट। एक तो इस 2 लाख से एडजस्ट हो जाएगा जो मैं उसको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, और एक इस 1 लाख से एडजस्ट कर देंगे क्योंकि 3 लाख रुपए मैं ले चुका हूँ अब तक। 31 मार्च तक मैं उससे 3 लाख रुपए ले चुका हूँ। अब 31 मार्च को मैं उसको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा में उसे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो जो 3 लाख है उनको मैंने एडजस्ट कर दिया। इसके बाद न्यू रेफरेंस जो बैलेंस है, यहाँ पे हमने लिया लोन पब्लिक, पे कर रहे हैं इसको 01 और 1 लाख रुपए लेकर हमने यहाँ सेम ऑलवेज लिया। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री आप ले लीजिए। 31 मार्च है तो 1 अप्रैल इसके ऊपर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको कर देंगे सेव। इसकी एंट्री भी हो गई। चौथी एंट्री 1 जून को 1.5 लाख रुपए ले रहा हूँ मैं, तो 1 जून इस मैंने सेलेक्ट किया। रिसिप्ट में चलते हैं और XY कंपनी सेलेक्ट करते हैं और 1.5 लाख रुपए मैं इससे ले रहा हूँ। तो फिर से उस 1.5 लाख को हम एडजस्ट करेंगे अपने 4 लाख से जो मैंने दिया था। तो 1 लाख रुपए मेरा एक्स्ट्रा निकल के आया था, तो 1 लाख रुपए तो इससे एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे
एक नया इनवॉइस नंबर डाल देते हैं या लोन अमाउंट जो भी आपको डालना है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद 50,000 रुपये का हमारा वो तैयार हो गया। ऑल बैलेंस होगा डेट स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्री में। आप 1 जून है तो 2 जून से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम कर देंगे सेव। अब बात आती है दोस्तों 1 अगस्त 21 की फाइनल ट्रांजेक्शन फुल सेटलमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मुझे इसको इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है, और इसका मुझ पे पैसा निकल रहा है या मेरा इसके ऊपर पैसा निकल रहा है। तो उसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ से हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे XYZ कंपनी को। तो ये हमने सेलेक्ट किया। किस डेट का हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है 01/21 तक, यानी 1 अगस्त 21 तक ये हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल टैब 1 प्रेस दबा देंगे, पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए 1 अगस्त को 1 लाख रुपए लिया, 2 अगस्त मैंने मेंशन किया था कि 2 अगस्त से इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगेगा, इसलिए हम स्पेसिफिक डेट लेते हैं वहाँ पे। 30 मार्च तक 241 दिन होते हैं, 12% के हिसाब से 7,923 रुपये निकल के आ रहा है। इसी तरीके से 2 लाख रुपए के ऊपर 30 मार्च तक 149 दिन हो रहा है, 2 नवंबर से लेकर, तो 12% के हिसाब से 9,797 रुपये निकल के आ गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैं जो ट्रांजैक्शन है 1 अगस्त 2021 को कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ 30 मार्च तक क्यों कैलकुलेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 1 अगस्त। तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 1 लाख रुपए 1 अगस्त को लिया हमने, फिर 2 लाख रुपए 1 नवंबर को दिया, लेकिन 31 मार्च को हमने उसको 4 लाख रुपए दिए थे, और वो 4 लाख रुपए हमने इस 1 लाख और 2 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया था। यानी ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमने सिर्फ 30 मार्च तक ही यूज किया, क्योंकि 31 मार्च को तो हमने उसको पैसा दे दिया पूरा। ये 1 लाख 2 लाख 1 लाख हमने एक्स्ट्रा ही दिया उसको लोन के रूप में। तो ये सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग अमाउंट 50,000 क्रेडिट आ रहा है, यानी ये 50,000 रुपये हमें उसको देना है। और साथ ही साथ आप यहाँ इंटरेस्ट देखेंगे, अगर क्रेडिट आया तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट आपको XY कंपनी को देना है, और यहाँ पे अगर ये बैलेंस क्रेडिट आ रहा है यानी दोनों क्रेडिट है तो ये आपको पे करना है। तो टोटल लगभग 66,717 रुपये के आसपास बन रहा है, ये आपको पे करना होगा। तो यहाँ देखने के बाद आपको इसकी ड्यू की एंट्री पास करनी होगी, इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट एक मेंशन करना होगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, क्रेडिट नोट सेलेक्ट करते हैं, जो हमने क्लास में नाम लिखा था वो क्लास हम सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, 1 अगस्त को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फुल सेटलमेंट। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो लो ऑब्लिक जो ओरिजिनल इनवॉइस है आपका, तो ओरिजिनल इनवॉइस क्या था हमारा, ऑब्लिक 04, यह हमारा ओरिजिनल इनवॉइस चौथी ट्रांजेक्शन थी, तो वो यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे क्रेडिट करना है दोस्तों, तो XY कंपनी लेंगे, तो पूरा आप सेलेक्ट करते चले जाइए बिंदास एकदम आंख बंद करके, क्योंकि ये सारे इंटरेस्ट देने हैं। तो ये इंटरेस्ट बना इसका 18,723 रुपये 29 पैसे, ये टोटल इंटरेस्ट बना 1 अगस्त तक जो मुझे इसको देना है। इसके बाद यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेकर चलेंगे, किसके अगेंस्ट चल रहा है ये, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस हमारे इस लोन के अगेंस्ट चल रहा था, हम क्रेडिट लेके इसको सेव कर देंगे, डेबिट करेंगे। फिर XY कंपनी को ही हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे इससे कितना लेना है, 2,054 रुपये लेने हैं, तो ये सॉरी 2,005 रुपये 48 पैसे ये मुझे लेने हैं। तो ये यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। तो मेंशन करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट कीजिएगा। कितनी वैल्यू थी, 2,005 रुपये 48 पैसे। इसके बाद इसको भी हम अगेंस्ट रेफरेंस किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों एक्चुअल में निकल के आएगा इंटरेस्ट पेड, आपको डेबिट करना है क्योंकि आपका खर्चा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेके इसको सिंपली सेव करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर इंटरेस्ट एप्लीकेबल वगैरह को। तो ध्यान होगा आपके 16,717 रुपये इंटरेस्ट आ रहा था, तो ये यहाँ पे आ गया, एडजस्ट हो गया। इसके बाद एंटर करेंगे और मैं इसको करने वाला हूँ सेव। तो ये मेरा हो गया दोस्तों सेव। अब देखिए चमत्कार, अगर मैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, XY कंपनी, डेट यहाँ मेंशन करने वाला हूँ 1 अगस्त 21, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी डेट मतलब कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं हो रहा। फिर से आपको दिखा देता हूँ 1 अगस्त 21 तक,
यहाँ पे देखिए कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारी वो एडजस्टमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब हमें उसको करना है पेमेंट। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त को फुल सेटलमेंट की बात हुई थी, तो यहाँ 1 अगस्त लेते हुए XYZ कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 66,717.81, और अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हम इसको SBI से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी पूरी ट्रांजैक्शन टैली RP9 में करते हैं जब भी लोन से रिलेटेड इस प्रकार का कोई मेथड आपके सामने आता है। बैलेंस शीट में अगर आप जाकर देखेंगे सन्डे क्रेडिट के अंदर, तो XY कंपनी का नाम नहीं आ रहा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर ले, बेल बटन को ऑन करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।